तभी शैतान और चुड़ैल उस नाग और नागिन पर अपनी शक्तियाँ छोड़ते हैं, जिससे वह दोनों बच नहीं पाते। तभी शैतान अरे हमने इन नाग नागिन को उनकी असली जगह पहुंचा दिया, अब हमें किसी से भी खतरा नहीं है। क्यों चुड़ैल, क्या कहती हो? तभी चुड़ैल हाँ शैतान, अब चलो यहाँ से दूसरे नाग नागिनों के पास चलते हैं। पर वहीं एक कोने के पास उन नाग नागिन का बेटा पड़ा होता है, जिस पर उन शैतान और चुड़ैल का ध्यान नहीं जाता। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे 3 गरीब जलपरी आती है। तभी एक जलपरी अरे नाग नागिन को क्या हो गया? तभी दूसरी जलपरी बहनों, लगता है ये काम शैतान और चुड़ैल का है। तभी उन्हें वह नाग नागिन का बेटा मिलता है। अरे बहनों, अब हमें इसे पालना होगा। तभी दूसरी जलपरी पर हम तो बहुत ही गरीब हैं। तभी जलपरी फिर भी हम इसे पालेंगे, आज से हम ही इसकी माँ हैं। फिर वह तीनों जलपरी उसे पालने लगती है। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वह नागराज बड़ा हो जाता है। तभी नागराज सुनिए जलपरी माँ, आप तीनों यहाँ आराम से झील में रहिए, अब मैं आपके सारे काम करूँगा। फिर वह नागराज आम बेचने का धंधा शुरू कर देता है। आम ले लो आम, नागराज के आम, एकदम सस्ते सस्ते आम। और यहाँ शैतान की गुफा में शैतान कहता है, सुनिए शैतान, हमने इन सभी नाग नागिन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब एक भी नाग नागिन नहीं बचे जो हमारे रास्ते में आ सके। तभी राजा शैतान बहुत अच्छे मेरे शैतानों, अब हमें उन सभी जलपरियों को अपने रास्ते से हटाना होगा और उसके बाद ये पूरी दुनिया हमारी यानी शैतानों की होगी। तभी शैतान ठीक है शैतान, वैसे भी इन सभी जलपरियों को परेशान करने में बहुत ही मजा आता है, ये काम हम करेंगे। और यहाँ नागराज अपनी 3 गरीब जलपरी माँ के पास आता है। देखो माँ, मैं सारे आम बेच आया, ये लीजिए इन सारे आमों के पैसे। अब मैं हर रोज आम बेच बेच के ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर अगले दिन वह नागराज आम बेचने के लिए वापस चला जाता है। पर तभी उस झील में वह दोनों शैतान आ जाते हैं। तभी शैतान सुनो जलपरियों, हम शैतान इस पूरे दुनिया पर राज करना चाहते हैं और इसी के लिए हमें सारे नाग नागिन को अपने रास्ते से हटाना पड़ा। अब बारी आती है तुम्हारी, तुम जलपरियों की। तभी दूसरा शैतान हाँ हाँ जलपरियों, अब सीधे सीधे हमारी बात मान लो और चलो हमारे साथ। तभी जलपरी जा, नहीं मानती तेरी बात। तभी शैतान मुझे पता ही था तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। तभी शैतान उन सभी पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह सभी कमजोर हो जाती है। तभी दूसरा शैतान बहुत अच्छे मेरे शैतान भाई, चलो इन तीनों जलपरियों को हमारे शैतान के पास ले जाते हैं। अब वही तय करेंगे कि इन तीनों का क्या करना है। फिर वह शैतान उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पे नागराज आता है। तभी नागराज अरे जलपरी माँ, कहाँ गई आप तीनों? देखो मैं आज भी कई सारे आम बेच के ढेर सारे पैसे लाया हूँ। लेकिन नागराज को जलपरियाँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। तभी वह उन्हें ढूंढने के लिए उस झील से बाहर आ जाता है। तभी नागराज को एक गाँव वाला मिलता है। तभी गाँव वाला अरे नागराज भाई, तनिक सुनो हमारी बात। का तुम वही हो ना जो आम बेचते हो? हमें ढेर सारे आम चाहिए थे, तो बताओ क्या दाम है आमों का? तभी नागराज अरे अभी आम नहीं बचे, तुम फिर कभी आना, मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ।
तभी गाँव वाला, का है तुमका परेशानी, हमका बताओ, अभी ठीक कर देते हैं। तभी नागराज, मुझे मेरी तीनों जलपरी माँ नहीं मिल रही, पता नहीं वो मुझे बिना कुछ बताए कहाँ चली गई, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। तभी गाँव वाला, अरे हाँ हाँ हाँ, हम कुछ देर पहले भी यहाँ आए थे आम लेने के लिए, और तब हमने दो शैतानों को देखा जो कुछ जलपरियों को अपने साथ ले जा रहे थे, वही होगी शायद तुम्हारी जलपरी माँ। तभी नागराज, क्या? पर वो शैतान मेरी तीनों माँ को कहाँ ले गए, तुम जानते हो क्या? तभी गाँव वाला, अरे वो तो हम नहीं जानते, पर उन शैतानों की गुफा जंगल में कहीं है, तुम्हें वही जाना चाहिए। और एक काम करो, ऐसे अकेले मत जाना, तुम हमारी क्रेन साथ लेके जाओ, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। फिर नागराज एक क्रेन को लेकर उन शैतानों की गुफा में चला जाता है। तभी चुड़ैल, अरे शैतान, देखो तो इसे, इसमें से तो मुझे नागों की गंध आ रही है। तभी नागराज, अरे शैतानो, मेरी तीनों जलपरी माँ कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ, मुझे बताओ। तभी राजा शैतान, हाँ चुड़ैल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये जरूर उन नागों का ही बेटा होगा। तभी नागराज, मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो। तभी राजा शैतान वह तीनों गरीब जलपरियों को दिखाता है जो बंधी हुई होती है। तभी नागराज, अरे अब इन्हें छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी राजा शैतान, वैसे भी तू क्या कर लेगा, जा, नहीं मानता तेरी बात, हमने इस दुनिया के सारे नाग नागिन को अपने रास्ते से हटा दिया, अब बारी आती है इन जलपरियों की, अब इनके साथ भी वही होगा जो नागों के साथ हुआ था। तभी नागराज, क्या? तो वो तुम ही हो जिसने मुझसे मेरे माँ पापा को छीन लिया था, अभी देखो मैं तुम्हें भी उन सभी के पास भेज देता हूँ। तभी नागराज दौड़ते दौड़ते अपनी क्रेन के पास चला जाता है और अपनी क्रेन की मदद से एक शैतान को पकड़ लेता है। तभी वह शैतान, अरे छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो, राजा शैतान इसका कुछ करिए। तभी दूसरा शैतान, छोड़ दो मेरे शैतान भाई को, वरना मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी नागराज, नहीं, पहले मेरी तीनों जलपरी माँ को आजाद करो, फिर मैं छोड़ूंगा इस शैतान को। तभी नागराज दौड़ते दौड़ते अपनी जलपरी माँ के पास चला जाता है और उन्हें अपनी नागमणि की शक्ति से छुड़ा लेता है। और यहाँ राजा शैतान उस शैतान को उस क्रेन से छुड़ा लेता है और उस क्रेन पर अपनी शक्तियाँ छोड़कर उसे राख कर देता है। तभी राजा शैतान, बहुत हुआ शैतानों, अब इन सभी को सबक सिखाओ, कोई भी इस गुफा से सही सलामत नहीं जाना चाहिए। तभी नागराज और राजा शैतान में लड़ाई होती है, पर राजा शैतान नागराज के सामने हार जाता है। तभी नागराज, क्यों शैतान, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम आखिर मेरे जैसे के सामने हार क्यों गए? तभी राजा शैतान, हाँ बिल्कुल सही, तुम बाकी सारे नाग नागिन से अलग हो और उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, मुझे तुम्हारी ताकत का कोई भी तोड़ नहीं दिख रहा। तभी नागराज, अरे वो इसलिए क्योंकि मैं नागराज हूँ और मुझ में उन सभी नाग नागिन की शक्तियाँ है जिसे तुमने हरा दिया था, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर नागराज उन सभी को जमीन के अंदर भेज देता है